नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सूरत और इंदौर ये दो ऐसी सीटें रहीं इस बार जहां बिना चुनाव हुए ही निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी घोषित कर दिया गया। वजह ये रही कि जो विपक्ष में खड़े थे उनके द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था, जो चुनावी फॉर्म भरा गया था, उसमें गलतियां थी और उनके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और बाकी उम्मीदवारों ने भी अपने नॉमिनेशन को वापस ले लिया, जिस कारण से सूरत में मुकेश दलाल जो हैं वो चुन लिए गए। तो वही बता दें, इंदौर में भी कल ऐसा ही खेला हो गया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि चुनाव में नॉमिनेशन कैसे किया जाता है। क्या जितने लोग नॉमिनेशन करते हैं उन सभी लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है, वो चुनाव में प्रत्याशी बन जाते हैं? आपको हम तीसरा फेज जो चुनाव हो रहा है उसमें बिहार के जो 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उसका डाटा आपको बताएंगे कि कितने लोगों ने नॉमिनेशन किया, कितने लोगों के नॉमिनेशन एक्सेप्ट किए गए, यानी कि फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए भी क्राइटेरिया है। फिर से फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद उसकी जांच की गई और अंततः लगभग देखा जाए तो 2/3 या 1/3 लोग जो है वो इतने प्रोसेस के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। तो हम बिहार के 5 लोकसभा सीट जो झंझारपुर है, फिर से बता दें अररिया है, सुपौल है, खगड़िया है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितने लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म डाला, कितने का एक्सेप्ट हुआ, कितने का अंततः प्रत्याशी बनाया गया, ये सब आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको हम चर्चा करते हैं झंझारपुर सीट को लेकर। झंझारपुर सीट पर आपको बता दें कि कुल नॉमिनेशन जो है वो 27 लोगों ने किया और इसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद आपको बताएं कि 9 लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, 18 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और आपको बताएं कि 27 लोगों ने नॉमिनेशन किया और अंततः 10 लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। मीन्स 17 लोगों का नॉमिनेशन वो किसी न किसी वजह से कैंसिल हो गया। उसी तरह हम आगे लोकसभा सीट पे आए, सुपौल पे आए अगर हम, तो 30 लोगों ने नॉमिनेशन किया और आपको बता दें कि नॉमिनेशन में ही 7 लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया, 23 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया और अंततः 15 लोग के फॉर्म सही पाए गए, वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य पाए गए और 15 लोग जो हैं वो सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 50% का रेशियो है। 30 लोगों ने एप्लीकेशन दिए, नॉमिनेशन किया और 15 ही अंत में कैंडिडेट बन पाए सुपौल लोकसभा सीट से। इसके बाद आगे बात करते हैं हम मधेपुरा सीट को लेकर। 22 लोगों ने नॉमिनेशन किया, जिनमें से 13 एक्सेप्ट हुआ, यानी कि नॉमिनेशन के वक्त ही 9 नॉमिनेशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, 13 एक्सेप्ट हुआ और आपको बता दें कि अंततः जो 8 लोग हैं, 22 लोगों ने नॉमिनेशन किया और 8 लोग ही मात्र अंत में प्रत्याशी बन पाए मधेपुरा लोकसभा सीट से। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 2/3 कैंडिडेट जो हैं उनका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हो पाया, फॉर्म में कोई गड़बड़ी थी जिसके कारण उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वही अगर हम बात करें अररिया लोकसभा सीट को, 40 लोगों ने वहाँ पर नॉमिनेशन किया अररिया लोकसभा सीट से, जिसमें से 14 नॉमिनेशन ही एक्सेप्ट हुआ, 26 नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। मीन्स 26 लोगों ने जो नॉमिनेशन किया उनके फॉर्म में कोई ना कोई गड़बड़ी थी या फिर योग्यता नहीं रखते थे। तो आप समझिए कि कितना लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और कितने लोग अंततः उम्मीदवार बन पाते हैं। नॉमिनेशन 26 लोगों का अररिया से रद्द हो गया, 40 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, 14 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और आपको हम बता दें कि अंततः 9 लोग ही कैंडिडेट बन पाए हैं अररिया लोकसभा सीट से, यानी कि 40 में से 31 लोग जो है वो उनका फॉर्म किसी न किसी वजह से एक्सेप्ट हो गया, वो योग्यता नहीं रखते थे। इसके अलावा आपको हम बात करें खगड़िया लोकसभा सीट से, 24 लोगों ने नॉमिनेशन दायर किया खगड़िया से और आपको बता दें कि 6 लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहीं पे है। 18 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया और 12 जो हैं वो चुनाव में प्रत्याशी बने हुए हैं।
खगड़िया लोकसभा सीट से। तो ये जो था ये डाटा है जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर। और बता दें आपको हम कि जितने लोग फॉर्म नॉमिनेशन करते हैं यानी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो 2/3 लोग जो हैं वो नॉमिनेशन करने के बाद प्रत्याशी बनने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको एमपी बनने के लिए सबसे पहले आपको कागजी स्तर पर नॉमिनेशन पर भी जीतना होता है। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता है उन सभी की चर्चा की गई है और वो योग्यता होने के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपको एक बार और बता दें जो प्रमुख उसमें है कि आपको पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि आपका उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए, 2 साल या उससे अधिक आपको सज़ा हो चुका है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप असम, लक्षद्वीप, सिक्किम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। वोटर लिस्ट में देश में कहीं भी होना चाहिए, आप चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं और आपको 25,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा करना होता है जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ते हैं। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट्स को जमानत की राशि में छूट मिल सकती है। तो ये था बिहार के 5 लोकसभा सीट जहां पर चुनाव होने हैं 7 मई को। वहां पर हमने आपको बताया कि कैसे, देखिए कि कितने लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं लेकिन अंततः कितने लोग ही बन पाते हैं उसका डाटा हमने दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।